संबंधों की पहचान करते चले जाना है। यही जीवन है और इसी में सफलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जितने संबंध आपके स्पष्ट होते चले जाएंगे, ध्यान रखना आपका आभा मंडल, आपका ऑरा उतना विशाल होता जाएगा। जैसे सृष्टि में तमाम चीजें हैं, जितनी जानकारी आप उनके बारे में ज्यादा कर लेते हो, बढ़ा लेते हो, लोग कहते हैं अरे भाई तो बड़ा विद्वान है। ऐसे ही सृष्टि में ज्यादा से ज्यादा लोगों से, समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों से संबंध आपके होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, संगठन के माध्यम से मिलना, दरबार के माध्यम से मिलना, चाहे शंकर सेना के माध्यम से मिलना, उतना ही आप मजबूत और विशाल होते जाते हो। तो विशाल होने के लिए और कुछ नहीं करना है, केवल संबंध को पहचानना है और संबंध को पहचान करके उसका निर्वाह करना है। और दरबार का ऐसा मानना है कि अगर आप संबंध पहचान लेते हो तो निर्वाह अपने आप हो ही जाता है। अगर भूखा आदमी दरवाजे पे आता है, रात में पानी गिर रहा है, बरस रहा है, बिजली कड़क रही है, भीगता हुआ आदमी खड़ा है भूखा, आपको संबंध पहचान में आ जाता है, उसके आदमी के अंदर बैठा हुआ दिख जाता है, आप कहते हो दादा अंदर आ जाओ। आप उसे शरीर पोंछने को भी देते हो, खाने को भी देते हो और ओढ़ने को, सोने के लिए बिस्तर भी देते हो, क्योंकि संबंध पहचान लिया आपने तो निश्चित रूप से आपने निर्वाह करना ही होता है। यही धर्म है। तो निर्वहन अपने आप होता है, केवल घटना इतनी होनी चाहिए कि संबंध समझ में आ जाना चाहिए। अगर संबंध समझ में नहीं आया तो फिर निर्वाह करने में मुश्किल है। अगर कहीं मन में आ गया है तो लुटेरा ना हो, कहीं चोर ना हो, कहीं बदमाश ना हो, कहीं क्या मुझे शरण दे दे, लूट के चला जाए, अब आप संबंध नहीं पहचान पाए तो फिर निर्वाह होने में मुश्किल होगा। तो संबंध को पहचानना है। जैसे आप बहुत बड़े पारखी हो, मैं पता है आप सब पारखी हो, दरबार का, बाबा का एक एक भक्त और एक एक शिष्य, मैं समझता हूं सबसे बड़ा पारखी आप, सबसे बड़े जौहरी हो। जौहरी क्यों हो? जिसने बाबा और माँ को पहचान लिया, उससे बड़ा जौहरी तो इस सृष्टि में कोई। मैंने पहले भी कहा, बहुत बातें करना चाहते थे आपसे बाबा जी के जन्म दिवस पर, अभी भी बहुत बातें करना चाहते, लेकिन अभी शरीर थोड़ा स्वास्थ्य की प्रक्रिया से गुजर रहा है, शुद्धिकरण से। तो जैसा कि हमने स्पष्ट किया था, खुले खुले शब्दों में कहें कि बाबा जी ही महाअवतार बाबा जी के रूप में अभी तक इस कालखंड में रहे हैं, जिनकी समस्त शक्तियां, अखंड शक्तियां सब दरबार में विद्यमान है। आप हर क्षण उसका अनुभव करते हो। केवल इतने नहीं पता था कि ये शक्तियां आ कहां से रही हैं।
लेकिन शक्तियां हैं इतना जरूर पता था। तो परम पूजनी बाबा जी को जिसने पहचान लिया, उससे बड़ा जौहरी कोई संसार में हो नहीं सकता। और इसलिए अब आपको कोई धोखा दे नहीं सकता। तो आप सब ऐसे ही अच्छे बने रहो, हमेशा स्वस्थ रहो, आनंद में रहो। चीजों को आगे बढ़ाना है। तो जो आप लोग सुन रहे हैं यहाँ बैठे हुए, आज जो पूर्णिमा की रात्रि में आज जो दीक्षा भी होनी है, मंत्र दीक्षा होगी। कल प्रातःकाल जो तंत्र क्रिया योग में जो दीक्षा के लिए जो लोग सिलेक्शन होंगे, वो प्रातःकाल 10 बजे से उनका सिलेक्शन होगा तंत्र में, तंत्र क्रिया योग के लिए, प्रत्येक चरण के लिए। 10वें लेवल के लिए भी चयन हो चुका है। उनमें से जिनका चयन हो चुका है, उनमें से कुछ लोगों से विशेष वार्ता के लिए कोई विशेष दिन रखेंगे, जिसमें बुला करके फिर 2 दिन का 3 दिन का समय उनके साथ लगेगा। सबके साथ एक एक करके वार्ता करनी होगी, ताकि उन सबको सेवा के योग्य बनाया जा सके। दरबार की एक शक्ति है जिसको आज दरबार ने सक्रिय किया है। खुली तो पहले से थी, लेकिन आज दरबार ने उसे सक्रिय किया है पूर्णिमा पे, कि जो लोग भी घर पर अपने बाबा माँ के फोटो रख करके, चित्र रख के और माँ महाकाली का चित्र रख के, जो दरबार की माँ का चित्र है, एक तरफ बाबा, एक तरफ माँ, एक तरफ बीच में माँ महाकाली का चित्र, और पूजन करके अपने ही घर में हो, चाहे छोटा सा कोई हॉल हो, कोई पार्क हो, कोई मंदिर हो, दरबार के भक्त हो या दरबार को चाहने वाले लोग हो, जो लोग ही बैठ करके भगवत भजन करेंगे, दरबार के भजन करेंगे, उनके कष्ट अपने आप ही जाने लगेंगे। सब लोग भजन शुरू करो। अद्भुत अद्भुत चीजें जो दरबार प्रत्येक मानव के लिए करता जा रहा है, वो सब के लिए है, लोक कल्याण के लिए ही है। इसके लिए कोई बहुत लाउड स्पीकर और माइक लगा के बैठने की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं बैठी अपना ढोलक मंजीरा लेके, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल चालू। तमाम भजन है दरबार के, कम से कम 700-800 प्रकार के भजन है। जो अच्छा लगे निकाल के भजन चालू। कुछ नहीं हो तो मोबाइल में लगा दिया भजन, जो अच्छा लगा, और उसी में धुन पे बाबा माँ का नाम सुमिरन किया। क्षमता नहीं हो तो बहुत बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं कि आप 10-20 हजार 50 हजार खर्चा करें फिर भजन करें। क्षमता है तो बिल्कुल करिए, बड़े बड़े आयोजन करिए भजन के, और फिर दरबार से जो दरबार के सेवक हैं उसमें नियुक्ति हम करेंगे, दरबार के सेवक पहुंचा करेंगे, और जहां आवश्यकता होगी हम स्वयं पहुंचेंगे भजन में। तो इस तरह से
सबको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों से, कष्टों से मुक्ति दिलानी है। उसके लिए कारण बनना है। इसका पुण्य आप सबको प्राप्त होगा, इससे पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा, एक बात हम कहना चाहेंगे खास तौर से जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, दरबार के भजन देखते हैं, दरबार के वीडियोस देखते हैं, उनको फैलाया खूब करो, ग्रुप में डालो, ग्रुप बने होते हैं, उनमें जरूर भेजा करो। जो देख लेगा तुम्हारे इस प्रयास से उसका कल्याण हो सकता है। उसका कल्याण हुआ और आपको उसका पुण्य प्राप्त हुआ। रिश्तेदार, नातेदार, मित्र मिल जाएगा तो लाओ जरा तुम्हें चैनल सब्सक्राइब कर दे, कर दिया, ग्रुप में जोड़ लिया, भजन भेज दिए, वीडियो भेज दिए, जरूर भेजा करो। नियम बना लो कि हमें दिन भर में 10 लोगों को, 20 लोगों को वीडियो जरूर भेजना है।